हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सारे। सबसे पहले तो आज क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं सभी लोगों को, जो भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो 2-4 दिन हो गए वेट कर रहे हैं कि क्लास सबको सर कब वीडियो अपलोड करेंगे, कब अपनी क्लास आगे चलेगी। तो सबसे पहले तो मैं सभी से सॉरी बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अर्जेंट था। 2-3 दिन हो गए, थोड़ा अर्जेंट था, कहीं मैं बिजी था, तो इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैं आपके दिल से आपको सॉरी बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को की पढ़ाई को मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ठीक है। तो वैसे देखो, जो मेरे से बच्चे कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं छुट्टियां बहुत कम करता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई कभी अर्जेंट हो जाता तो उसमें आपको देखो छुट्टियां करनी पड़ती है ना। चलो कोई बात नहीं, चलिए अपनी जो क्लास है उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये क्लास है आज आपके लिए है 9th क्लास के लिए है, अपनी प्यारी सी जो 9th क्लास है उसके लिए है, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दिख रहा है सबको अच्छे से एक बार? चलिए, दिख रहा है अच्छे से सबको। चलो देखो, कोई रीजन हो जाता है कभी, उसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाती। बाकी आप पेशेंस रखा करो, थोड़ा सा विश्वास रखा करो, क्लास आपकी कंटिन्यू ही चलती है। मान लो कभी कोई रीजन हो जाता है, उसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाती, ठीक है। चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आपके 9th क्लास के लिए कहां तक चले थे भाई अपन? चलिए अपन ने 9th क्लास में अपन ने 1.3 एक्सरसाइज का अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर कर दो, ताकि जो भी बच्चे हैं वो अपनी जो क्लास है उसको अच्छे से देख सके। मान लो जिसके पास में यूट्यूब का आपके कोई मैसेज नहीं जाता हो, तो वो आपके अच्छे से उसको आप कर दिया करो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको आप एक बार व्हाट्सएप कर दो, शेयर कर दो क्लास को, ठीक है। और क्लास को लाइक भी करके जाना, ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया, कोई नया बच्चा पढ़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी आपके अपडेट है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, कि देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप थोड़े से लॉन्ग टाइप के हैं, तो उनमें क्या है ना, क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा तो उसमें आपका टाइम खराब होगा। तो मैं आपको, अगर किसी को, जो भी आपके बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं आपके एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको। इस नंबर पे आप मुझे क्या करेंगे, अपना खुद का नाम और क्लास मैसेज कर देना। तो मैं आपको इस जो आपके 9th क्लास है, इसकी मैथ्स की मैं बुक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, आप लिख के भेजना, ठीक है। तो उनको मैं क्या करूंगा, उसकी जो बुक की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका भी टाइम खराब नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा, और आप बुक से सीधा पढ़ सकेंगे। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिखवा रहा हूँ। आपके 1.3 एक्सरसाइज चल रही है, उसमें आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दे रखा है कि यू नो दैट, आप जानते हैं या हम लोग जानते हैं कि 1/7 की आपके वैल्यू, थोड़ा सा दिख रहा है सबको? चलिए 1/7 इक्वल आपकी क्या दे रखा है भाई, 0.142857, और ऊपर आपकी क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है, ठीक है। 1/7 की आपको वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अब आपको क्या बताना है कि आपको 2/7 की आपको वैल्यू बतानी है, 3/7 की बतानी है, 4/7, 5/7 और 6/7। दिख रहा है सबको अच्छे से, या थोड़ा बड़ा लिखूं? चलिए दिख रहा है भाई। चलो अब अपन क्या करेंगे, 1/7 की आपको वैल्यू, ये चीज आपको दे रखी है। तो अब आप ये चीज मुझे बताना कि क्या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये चीज आपको दे रखी है ऐसे, तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये जैसे 1/7 दे रखा है, इसकी मुझे क्या वैल्यू दे रखी है, 0.142857, ये चीज दे रखी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको 1/7 चाहिए, एक्चुअली में मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? तो इसको मैं क्या बना सकता हूं कि 2 × 1/7। ओके, समझ रहे हैं सर? अच्छे से समझ रहे हैं, चीजें समझते जाना, अच्छे से ध्यान रखना कि इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1/7। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन से अपन लेके चल रहे हैं कंटिन्यू। चलिए
2/7 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 1/7। वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7। ओके, एंड नेक्स्ट द लास्ट 6 × 1/7। ओके, समझ रहे सारे अच्छी सी चीजें। चलिए नेक्स्ट, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/7 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको मैं क्या कर दूं, 2 × 0.142857। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर समझ गए होंगे कि क्या आने वाला है। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, 2 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यू एक साथ आ जाएगी, कोई हार्ड नहीं होगी ना, कोई जितना आप इसको हार्ड समझ रहे हो उतना कोई हार्ड है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 5 × 0.142857 इक्वल में 6 × 0.142857। ओके, चीजें समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब इनको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और इनकी वैल्यू ही आपसे पूछी थी, क्या पूछा था आपसे कि कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन है, कि इनका आपके डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या होगा विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग मेथड या लॉन्ग डिवीजन। आपको इनका डिवाइड करे बिना आपको इनका आंसर बताना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड किए नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ 1/7 की वैल्यू मेरे पास में है। चलिए यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 2 यहाँ 14, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 1 2 16 और 1 17, फिर 1 4 and 1 5, सॉरी 2 2 4 and 1 5, 4 2 8 और 1 2 2, ये हो गया। और इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि बार तो आपके लगी हुई है भाई। ठीक है, चीजें समझते जा रहे हो। अब इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21, 7 3 21, 2 कैरी, और 5 3 15, 15 and 2 17, 1 कैरी, 8 3 24 and 1 25 and 2, 3 2 6 and 2 8 and 4 3 12 कितना हो गया भाई, सॉरी भूल गया। 7 3 21, 1 और 2, 5 3 15 and 17 और 1, 8 3 24 and 2 के लिए से ना, 2 3 6 and 2 8 और 4 3 12 and 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4। चीजें समझ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आप कंप्लीट क्या करेंगे, इनको भी आप इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके सामने ये जो सारी वैल्यू है, ये ऑल वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2 थे मैंने करवा दिया आपको। अब आप क्या करेंगे, ये जो चीजें हैं वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना नहीं है। चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सेकंड रुकना भाई। चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अपन। ठीक है, देखो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके में अगर आपको मिलेगा तो उससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा फायदा होगा। क्वेश्चन को आपको समझने में थोड़ा सा आपके क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आपको बुक चाहिए तो आप मुझे क्या करेंगे, इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और अपनी जो क्लास है वो क्या करेंगे, मुझे बता देंगे। तो जिससे क्या होगा कि मैं आपकी जो क्लास है या आपकी जो बुक है वो मैं आपको क्या कर दूंगा, पीडीएफ, जो उसकी पीडीएफ फाइल मेरे पास में है उसको मैं आपके सामने आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी 3 क्या दे रखा है, देखना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal 0। अब आपको जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनको क्या करना है, किस फॉर्म में आपको अप्लाई करना है, किस फॉर्म में आपको उनको एक्सप्रेस करना है। P upon Q मतलब P upon Q इट मीन्स क्या हुआ, P upon Q is a rational number या is the form of rational number। देन आपको जो भी नंबर्स आपको दे रखा है उसको आपको कौन सी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, P upon Q। इट मीन्स क्या हुआ कि उनको रेशनल फॉर्म में आपको बताना है कि उनका रेशनल फॉर्म आपकी क्या होगा। तो फर्स्ट आपको दे रखा है 0.6। इनमें से मैं आपको एक तो देने वाला हूँ, आपको मैं होमवर्क, एंड आपको मैं क्या करवाने वाला हूँ, उसके 3 पार्ट है तो मैं आपको 2 करवाऊंगा। ठीक है, चलिए ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, और ये क्या करेंगे आप
HW में करेंगे। चीजें समझ रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है वो आप क्या करेंगे, HW में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अपन पीछे करके आए हैं। क्या करेंगे आप, इसको अक्ष के इक्वल में मानेंगे, अक्ष के इक्वल में मान के आप क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, सॉरी यहाँ पे आपके बार लगा हुआ है, यहाँ पे आपके क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सेकंड, इसका क्या दे रखा है 0.47, क्या दे रखा है भाई 0.47 आपको दे रखा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.47 और 7 ओनली 7 के ऊपर आपके क्या लगा रखा है भाई, बार लगा रखा है, ठीक है। चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रखा है, आपको इसको मानना है लेट 0.47 सॉरी x इक्वल 0.47। चीजें समझ रहे हैं, चीजें समझते जा रहे हो अच्छे से। चलिए अब आपको क्या करना है, इक्वेशन आप क्या दे दो इसको 1, इक्वेशन आप इसको क्या दे दिया आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको यहां लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं इसको, इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है, ठीक है। चलिए कर दो इसको, 10x इक्वल, देखो मल्टीप्लाई आपको इक्वेशन को करना है तो आपको इक्वल के दोनों साइड जो भी आपके नंबर्स है उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको जब मैं 10 से आपके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पॉइंट यहां आ जाएगा, तो 4 और ये आपके पॉइंट कहां लगे, यहां 7, और इसको भी आप क्या लिखेंगे 7 बार, या ऐसे लिख दो आप 4.7 बार लिख दो। अब आप मुझे बताना एक चीज, आप खुद मुझे सोच के बताना, देखो यहाँ आपके 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 100 से मल्टीप्लाई होगा। एक आप यहाँ से अभी नई चीज सीखने वाले हैं कि यहाँ आप मुझे बताना कि मैं 4 में से 0 तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पॉइंट की इस साइड से, लो, लेकिन क्या मैं 7 से आपके इसको सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं आपके इस 7 से इसको आपके सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा क्या। तो अब आप बताओ कि आपके क्या होगा, यहां से आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद में सारे सेम होने चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में सारे नंबर सेम होने चाहिए, ताकि आपके सामने जब भी आप पॉइंट के बाद वाली नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करें तो उनका रिजल्ट क्या आ सके, 0 आ सके, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद में सेम बनाना है। क्या यहाँ पे आपके पॉइंट के बाद में 47 दिख रहा है आपको, और यहाँ आपके पॉइंट के बाद में डायरेक्ट क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो मैं यहां से क्या करूंगा भाई, यहां से क्या करूंगा, यहां से भी मैं क्या करूंगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे, 100 से। चाहे तो इसको आप वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है, और चाहे तो आप डायरेक्ट किससे कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ पे आपके क्या नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपके क्या नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के ऊपर कोई बार नहीं है, इसीलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, वापस से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं 100 से करूंगा तो ये आपके 100 हो जाएगा, और यहाँ आपके पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ से आपके यहाँ आ जाएगा। चीज समझ रहे हैं अच्छे से आप। तो ये चीज क्या हो जाएगी आपके 47, इसको लिखूंगा मैं 47.7 बार। चीजें समझ रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई भाई, सेकंड हो गई। चलिए अब आगे आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, चलिए दिख रहा है सबको भाई, चलो हो गया यहाँ तक। अब देखना एक चीज और, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं सीखने को मिल रही है। अब आप देखना कि अगर मैं यहाँ से मेरे पास में सारी चीजें अच्छे से चल रही है क्या, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको पहले किससे मल्टीप्लाई किया था, इसको मैंने इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया था आपके 10 से, लेकिन आपने ये सोचा कि यहाँ पे आपके नंबर क्या बन रहा है, सेम नहीं बन रहा। तब आप क्या करेंगे, आपने 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्या 100 से करने से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा क्या, देखना। अब आप मुझे बताना कि यहां से मैं यहाँ 47 दिख रहा है, ठीक है। 47 को आप मुझे बताना एक चीज कि जब मैं 47 को आपके 100 से वापस डिवाइड करूंगा, एक चीज बताना मुझे, जब यहाँ मेरे 47 आ जाएगा अपॉन में यहाँ से 100x माइनस x जाएगा तो 99। जब मैं 47 को आपके डिवाइड करूंगा 99 से, जब मैं आपके 47 को डिवाइड करूंगा 99 से, तो क्या मेरे पास में रिजल्ट ये आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो
तो देखा सबसे पहले इस चीज ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही करेंगे भाई, है ना। ठीक है, ये 100 से मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर अभी मैं आपको 100 से करना नहीं बताता तो आप क्या करते, डायरेक्ट इसको 100 से करते। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आपकी कितना हो गया, ये 10x हो गया, और ये आपकी क्या बन रहा था, 4.7 बन रहा था। चीजें समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए, एंड यहां अब आपको क्या करना है, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10, समझ गए। अब इसको क्योंकि 10 से अपन नीचे तो कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, अब आप इसको वापस 10 से करेंगे। देखो उससे फायदा क्या होगा, अभी देखना आप सब लोग, यहां से आपकी क्या हो जाएगा, इसको आप करो तो यहां से आपकी कितना होगा, ये आपके 100x हो जाएगा। इनका दोनों का डिफरेंस भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहां से आपकी हो जाएगा 47 और 0.7 बार, हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या बोलेंगे कि सर आपने डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तब आपके कहां दिक्कत थी, तब आपके भाई दिक्कत कहां थी, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करते ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर इसमें से इसको माइनस कर देते तो आपका अपना जो आंसर था वो क्या सही नहीं आता। ठीक है, चलिए ठीक है, डायरेक्ट 100 से कर देते तब भी ये बन रहा था, लेकिन डायरेक्ट 100 से करते तो अपने पास में ये इक्वेशन नहीं आती और ये इक्वेशन नहीं आती, तो अपना आंसर भी नहीं आता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, 100 में से इसको माइनस करेंगे, तब आप कितना हो जाएगा आपके, नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। अब 3 में से 2 को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपकी क्या हो जाएगा, 100x माइनस 10x आप करो तो कितना हो जाएगा, 90x, और आपकी यहाँ 47 पॉइंट के बाद में तो नंबर सेम है तो 0, और 47 माइनस आप 4 करोगे तो कितना, 43, x इक्वल कितना, 43 अपॉन में 90। चीजें समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपकी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पहले 10 से क्यों किया, फिर आपने 100 से क्यों किया, सॉरी पहले आपने यहाँ 10 से किया, फिर वापस आपने 10 से किया। अपन ने क्यों किया ऐसा, डायरेक्ट अपन 100 से भी कर सकते थे, लेकिन अगर 100 से करते तो ये इक्वेशन नहीं बनती, और ये इक्वेशन नहीं बनती तो अपना आंसर भी क्या था, करेक्ट नहीं आता। ठीक है, चलिए सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में करना है, सेकंड आपको मैंने करवा दिया। अब आपका इसका जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ भाई, वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखो वीडियो को आप पॉज करके अपने जो नोट्स है वो अच्छे से आप बना लिया करो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपके, वो आप क्या करेंगे, इसको भी आप होमवर्क में करेंगे 0.001। और अगर किसी को मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वह मुझे कमेंट में बता दिया करो, और जो भी आपको क्वेश्चन दे इनका आप आंसर क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आप आंसर क्या करा करें, कमेंट किया करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको, ये भी आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, देखना दे रखा है कि एक्सप्रेस 0.999। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, 0.9, यही चीज दे रखी है, डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है कि आपके ये बढ़ता जा रहा है, इसको आपको क्या करना है, कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड, क्या आप सरप्राइज्ड है, क्या आप आश्चर्यचकित है, इसका आंसर देके बाय योर आंसर आपको बताना है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स आंसर, सॉरी डिस्कस व्हाई आंसर्स मैक्स सच। आपको क्या करना है, ऐसा आंसर इसका क्यों आ रहा है। अब आपके वो बोल रहे हैं कि इसका जब आप आंसर देखोगे तो क्या होगे, सरप्राइज होगे। क्या होगे, सरप्राइज, मतलब आपको ऐसा अजीब सा लगेगा कि यार इसका आंसर आपके ये कैसे हो सकता है। चलिए अपन करते हैं, देखिए क्या सरप्राइज दिख रहा है भाई आपको। ठीक है, चलिए इसको अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसको मानेंगे कि लेट x इक्वल 0.999। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल 0.9 बार, 9 ऊपर आपकी क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। ठीक है, ये चलिए लगा दिया मैंने ऊपर आपके बार। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब आप इसको एक ही नंबर आ रहा है तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। ओके, चलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके 10x इक्वल में इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो आपके हो जाएगा 9.9 बार। इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में से आपको क्या करना है, फर्स्ट को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स, तो आपके हो जाएगा 9x, और यहाँ से आपके 9 माइनस 0 करेंगे तो आपके 9 होगा, और पॉइंट के बाद में आपके नंबर सेम है तो आपके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके आंसर आएगा 9.0। 9.0 आपके एक्चुअल में होता क्या है, 9 ही होता है। अब आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ 9 है, ये 9 भी इसके नीचे चला जाएगा, तो आपके दोनों कट जाएंगे, रिजल्ट आएगा आपके कितना, x का 1। अब आप मुझे बताना कि क्या, सॉरी यहाँ डेश डेश है आपके, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि क्या x की वैल्यू 1 होगी, राइट है क्या। देखना यहाँ तो अपने 0.999 था, अब आपके 9 ऐसे लिखते जाओ तो क्या आपके लिए जो ये वैल्यू है वो 9 के अप्रोक्स है। 9 के अप्रोक्स इट मींस क्या हुआ कि 9 के बिल्कुल पास में है क्या, 0.99। अपने से बोलते हैं ना कि 99.99% ये चीज करेक्ट है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। उसका मतलब क्या होता है कि वो 100 के बिल्कुल पास में है, 100 के बिल्कुल अप्रोक्स उसके पास में है। इसका मतलब है कि अपन उसको 100 भी बोल सकते हैं। लेकिन अब इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि यस वी आर सरप्राइज्ड, ठीक है। चीजें समझ रहे हैं अच्छे से कि हाँ हम इससे क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। क्वेश्चन ही देखो ऐसे ही है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब अपने देखो छोटी सी अपन क्लास लेते हैं, ठीक है। ज्यादा आप भी बोर हो जाते हो, आपको भी ऐसे बर्डन लगता है, तो अपन छोटी छोटी अपनी क्लास कंप्लीट करते चलेंगे। इतने क्वेश्चन जब आपने रिपीट कर लिए वापस, और इन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करते रहना है, इनका आप रिवीजन बैठ के अच्छे से किया करें, ठीक है। चलो अपनी क्लास को आज अपन यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। चलो अब आपका जो जीके का क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ। आपका आज का जीके का क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए जीके का क्वेश्चन आज आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आपको मैं जीके का क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपके जो ये कोरोना वायरस, अभी जो कोरोना महामारी फैल रखी है, वो आपके कहां से फैलना स्टार्ट हुई थी। आपके जो आपके कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, ये आपके कहां से फैलना स्टार्ट हुई, ये आपको मतलब कौन सी जगह से, आपको नेम ऑफ प्लेस बताना है। नेम ऑफ, मतलब ये जो आपकी बीमारी है, ये जो आपके डिजीज है, ये जो आपके वायरस है खतरनाक, जो अभी आपके पूरी दुनिया को, जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है, तो ये आपके वायरस है, ये आपके कहां से फैलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में, क्योंकि अभी ये चल रहा है आपके करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर आपके छोटा सा क्वेश्चन है, देखो सभी को चीज को पता होगी, नहीं है तो आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज का जीके का क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आपकी कल आगे की क्लास होगी कल कंटिन्यू, ठीक है। ओके, थैंक यू।